गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ एक्सरसाइज 6.1 हमने शुरू की हुई है। हम इसके पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमने इसका क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन करना है। तो ये देखो क्या क्वेश्चन है, एनसर्कल द मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। ये आपको गिवन नंबर दिए हुए हैं और इनके आगे कुछ और नंबर्स भी दिए हुए हैं। जैसे ये देखो 6 के आगे दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ऐसे ही 8 के आगे भी कुछ नंबर दिए हुए हैं, 10 के आगे भी कुछ दिए हुए हैं और 13 के आगे भी कुछ नंबर दिए हुए हैं। ए पार्ट में हमने इन सारे नंबर्स में 6 के मल्टीपल ढूंढने हैं। 6 के मल्टीपल मतलब जो 6 के टेबल में आते हो। तो 6 के टेबल में एक तो 6 आएगा, 6 का टेबल पर पढ़ते जाओ ना। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 को सर्कल किया। 6 3 ज़ा 18, 18 को सर्कल किया। 6 4 ज़ा 24, उसको सर्कल किया। एंड 6 5 ज़ा 30, उसको सर्कल किया। 8 के मल्टीपल इनमें ढूंढने हैं हमने। तो 8 का टेबल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। आगे ख़त्म ही हो गए हैं। आगे इन 18 और 20 में कोई मल्टीपल है ही नहीं है 8 का। तो 10 के मल्टीपल ढूंढने हैं यहाँ पे। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30। ऐसे अगला 10 4 ज़ा 40 होता, लेकिन वो तो दिया ही नहीं हुआ। 13 के मल्टीपल ढूंढने हैं हमने, 13 का टेबल। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ार कितना होता है 26, लेकिन 26 यहाँ पे दिया नहीं है तो उसको छोड़ दो। फिर 13 3 ज़ार कितना होता है 39, फिर 13 4 ज़ार 52 होता है एंड 13 5 ज़ार कितना होता है 65। याद रखना 13 2 ज़ार 26 वो इधर दिया नहीं है, इसलिए हमने उसको कुछ वो नहीं कहीं इधर ढूंढते रहना क्योंकि वो है ही नहीं है इधर। तो ये क्वेश्चन नंबर था 3। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग मल्टीपल्स। 5th मल्टीपल ऑफ 13, मतलब 13 का टेबल 5 तक। 13 5 ज़ार कितना होता है 65 होता है, पहले ही करके रखे हुए मैंने यहाँ पे। 9th मल्टीपल ऑफ 8, 8 का टेबल कहाँ तक 9 तक। 8 9 ज़ार कितना 72। 7th मल्टीपल ऑफ 6, 11 का कौन सा 7th मल्टीपल, मतलब कि 11 7 ज़ार कितना 77, ये आ गया। 6th मल्टीपल ऑफ 6, 6 का 6th मल्टीपल, 6 का टेबल 6 तक। 6 6 ज़ार कितना होता है 36 आ गया ये। 10th मल्टीपल ऑफ 9, 9 का 10th मल्टीपल, 9 का टेबल 10 तक। तो 9 10 ज़ार कितना होता है 90। हो गया ये क्वेश्चन। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द मल्टीपल्स ऑफ 2 अप टू 10, 2 के मल्टीपल, 2 का टेबल पढ़ते जाना है। जैसे ही 2 के टेबल में 10 आए तो आपने रुक जाना वहाँ पे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। आगे रुक जाना, 10 आ गया ना, बस आपने 10 तक। 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 ग्रेटर देन 36, 6 के 3 मल्टीपल 36 से बड़े। 6 का टेबल पढ़ो पहले। 6 6 ज़ार कितना होता है 36 होता है ना, आपने 36 के आगे बढ़ना है। तो 6 7 ज़ार 42, उसके बाद 6 8 ज़ार 48, 6 9 ज़ार 54। 3 ही लिखने थे, हमने लिख लिए वो। द मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 35, 7 के मल्टीपल, 7 का टेबल पढ़ना, 35 के पीछे पीछे रखना उसको। टेबल में 35 जब आए तो रुक जाओ, उसके पीछे पीछे रखो। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। उसके बाद 7 4 ज़ार कितना होता है 28, 7 5 ज़ार 35, वो नहीं लेना है क्योंकि उसके पीछे पीछे रहना था। द 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 4 एंडिंग इन 0, 4 के हमने क्या करने हैं मल्टीपल लिखने हैं, वो 2 डिजिट भी होने चाहिए और उनके आंसर में एंड में 0 भी आना चाहिए। तो 4 5 ज़ा 20 होता है,
4 टेंस आर कितना होता है 40, ये देखो 2 डिजिट भी है और एंड में क्या आ रहा है 0 भी आ रहा है। 4 15 आर कितना होता है 60, 0 भी आ रहा है और 2 डिजिट भी है। उसके बाद फिर कितना आया ये 80 आया है। 4 20 आर कितना होता है 80। अब इसके आगे अगर आप करोगे वो उनके एंड में ज़ीरो नहीं आएगा और वो 3 डिजिट्स में चले जाएंगे। आंसर आपका 2 डिजिट्स में ही आना चाहिए और एंड में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। उसके बाद है 9 के मल्टीपल 72 से बड़े होने चाहिए लेकिन 99 से छोटे। तो 9 का टेबल आपने पढ़ना है 72 के ऊपर। 9 8 72 होता है ना, तो 9 9 81 वो लिख सकते हो। ये देखो 81 जो है 72 से बड़ा है। और उसके बाद 9 10 कितना होता है 90, ये लिख लिया हमने। ये भी 72 से बड़ा और 99 से छोटा ही आ रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ आगे भी बढ़ाता हूँ इसको 9 11 99, वो नहीं लिख सकते क्योंकि 70 आंसर आपका 72 और 99 के बीच में आना चाहिए, तो वो यही आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ, इधर 10 के मल्टीपल लिखने और इधर 5 के मल्टीपल लिखने हैं। ठीक है, और जैसे ही 2 कॉमन आ जाएं, मतलब कि आपने 10 का टेबल पढ़ना है। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60। आगे देखते हैं, बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो बढ़ाऊँगा। इधर से मैं क्या करता हूँ 5 का टेबल भी करता हूँ। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 40 लिख दिया मैंने, 20 लिखना है। ये देखो हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल, एक तो 10 10 दोनों में आया कि नहीं आया, और कौन सा आ रहा है 20 20 भी आ गया। ठीक है, तो इनको टेबल्स को और बढ़ाने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। तो आपके कॉमन मल्टीपल जो 10 और 5 के आए हैं वो क्या आए हैं, एक 10 आया है और 20 आए हैं। कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 5 फर्स्ट 2। ऐसे तो और भी बड़े आ सकते हैं लेकिन हमने फर्स्ट 2 लिखने हैं। ऐसे ये वाला देखो 2 का टेबल बढ़ाओ। 2 1 2, 2 2 4, फिर कितना आएगा 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, फिर 12 के बाद कितना आएगा 14, फिर 16, फिर 18, फिर कितना आएगा 20। देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो बढ़ाऊंगा, नहीं तो इसको इधर ही छोड़ दूंगा। 5 का टेबल 5 1 5, 5 2 10, ये एक तो मिल गया हमें, 10 और 10 मिल गया ना। 5 3 कितना होता है 15, 5 4 20, फिर 40 क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये 20 और ये 20, ये मिल गया हमें। तो इधर क्या है कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल किस 2 और 5 के क्या है 10 और 20। ठीक है, ए पार्ट में भी 10 और 20 ही आए थे, इधर भी 10 और 20 आए हैं, कुछ ज़रूरी नहीं कि यही आते रहेंगे। इधर 3 का टेबल बढ़ाएंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, फिर उसके बाद क्या होता है 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, फिर 3 7 कितना होता है 21, फिर 24, फिर 27, फिर 29, फिर 30। ज़रूरत पड़ी बढ़ाने की तो बढ़ाऊंगा, नहीं तो ऐसे ही रखते हैं। 5 का मल्टीपल लिख लो। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ये पहला तो मिल गया मेरे को। उसके बाद 5 4 कितना होता है 20, फिर उसके बाद 20 के बाद कितना आएगा 25 आएगा। फिर 5 6 कितना होता है 30, मिल गए दोनों। एक तो 15 15 आया दोनों में और दूसरा क्या है 30 और 30 आया। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 क्या है 15 एंड 30। इसका एक डी पार्ट भी है, उसको आप खुद ट्राई करोगे, मैं व्यू दिखा देता हूँ उसका। ये है डी पार्ट। 4 और 6 के फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल, इधर 4 का टेबल लिखते जाओ,
6 का टेबल लिखते जाओ, तब तक लिखते जाओ जब तक आपको 2 कॉमन मल्टीपल नहीं मिल जाते। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थी आपकी 6.1। तो ये ख़त्म है आपकी, ध्यान से इसको समझ के कापियों पे नोट कर लेना।